जय हिंद जय भारत। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया थे कि रनिंग कैसे करनी है, 1 मंथ में रनिंग कैसे करनी है, लेकिन आज मैं बताऊंगा उसके प्रकार कि मतलब वहां पर कैसे एंट्री होती है। चाहे कानपुर हो, चाहे फतेहगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, कहीं भी अगर जाती है सेंटर जाता है सेंटर, तो वहां पे रनिंग कैसे कराते हैं। दरअसल जैसे होता है कि 12 बजे एंट्री होती है, ठीक है, रात को 12 बजे उसमें दिया हुआ होता है एडमिट कार्ड में, रात में 12 बजे। तो जब 12 बजे आपको रात में एंट्री दिए होते हैं उसमें, फिर आपको वहाँ पे मौजूद होना पड़ता है। आप पहुँचते हैं, उसके बाद सुबह यानी कि 4:30-5 के बीच वो आपकी एंट्री लेने लगते हैं। तो ये ये होता है आपका ग्राउंड जहाँ आपकी एंट्री होती है। मान लो आपकी एंट्री यहाँ से हुई है, यहाँ से आपको अंदर लिया गया, फिर यहीं पे आपको एंट्री हुई पहली आपकी। सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा, और जब हाइट नापा जाएगा तो उसमें हाइट 169 यानी 169 सेंटीमीटर आपका होना अनिवार्य है। तो 169 सेंटीमीटर आपका लिया गया। जितने जितने लोगों की हाइट नहीं होती उनको पहले वहीं से वापस कर दिया जाता है, और जिनकी हाइट होती है उनको अंदर ले लिया जाता है। फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं सीधा ग्राउंड की ओर, अंदर ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं। फिर ग्राउंड के अंदर इनको यहाँ पे बिठाया जाता है, इस सिरे पे बिठाया जाता है लाइन से बिठाया जाता है। बिठाने के बाद क्या होता है, आपको समझाते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसको मतलब जो जिसका टैटू बना होता है, टैटू वालों को पहले समझा देते हैं। कोई कोई कहीं कहीं टैटू बनाया होता है, तो इसलिए उसको समझाना पड़ता है कि आप टैटू जो है क्यों लगा के आए। जबकि इसमें होता है यह है कि टैटू वालों को अनिवार्य नहीं होता है कि वो भर्ती देख सकें, तो इसलिए टैटू वालों को समझाया जाता है, और मार्कशीट वालों को भी समझाया जाता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि फर्जी मार्कशीट या ओवर एज हूँ और आ गए हों देखने के लिए, तो इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं और यहाँ बिठाते हैं, ठीक। और ये होता है रनिंग का पोजीशन। फिर उसके बाद यहाँ से उठा करके यहाँ रनिंग के लिए बैठाया जाता है। फिर इसके होते हैं 4 चक्कर, इसके होते हैं 4 चक्कर। और पहला चक्कर जब आप करते हैं तो पहले चक्कर में जो है ग्रुप, ये पहला चक्कर हो गया आपका। पहला चक्कर 1 मिनट तक आप मार दीजिए, पहला चक्कर, ठीक है। और जैसा कि आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, रनिंग करना नहीं जानते हैं, रनिंग करना नहीं जानते हैं, और मतलब है कुछ एक्टिविटी है, लेकिन वो इतनी हिसाब से नहीं कि आपकी रनिंग हो पाए, आप वहाँ पे मतलब अपना सही से पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं कि हाँ हम यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पा रहे होते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। सहारे की क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि होता है कि पहला आदमी जो जो ग्रुप आगे चल रहा होता है उसी में हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं या एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। और जब एडजस्ट हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडजस्ट होने के बाद रेस लग भी जाती है। तो अगर जैसे सबकी रेस लग गई, हो गई सबकी रेस कंप्लीटेड, ठीक है, जैसे कंप्लीट रेस हो गई, कंप्लीट रेस होने के बाद फिर आपको वहां से बिठाला जाता है।
ये रनिंग क्रॉस करके यहाँ से आकर के आपको फिर बीम का सेटअप होता है। बीम का सेटअप होता है और बीम का सेटअप होता है कुछ इस तरह। यहाँ पर आपको हाथ से पकड़ना होता है, ठीक है। और आपकी बॉडी ऐसे सीधी तरीके से लटकती रहती है इस बीच में, ठीक है। फिर आपको 10 बीम लगाना होता है। 10 बीम का मतलब 10 एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। 10 बीम लगाना एक्सीलेंट है होता है। 7 लगा ले जाते हो अगर तो कंप्लीट है। 7 8 9 10, लेकिन लगाना 10 चाहिए क्योंकि उसमें नंबर मिलते हैं हमको। नंबर मिलने के बाद फिर जब बीम लगा लेते हो, बीम लगाने के बाद फिर आपको थोड़ी देर के लिए बिठाला जाता है। और बिठाने के बाद फिर क्या होता है आपका ये लंबी कूद होती है। ये यहाँ से आप दौड़ते हो, आकर के फिर इसको पार करते हो। ये आपका होता है 9 फीट का, 9 फीट का होता है। ये आपका 9 फीट का होता है जो आप दौड़ते हो। फिर उसके बाद फिर इसको कूदने के बाद में इसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके इसके बाद जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से चलने वाला बनाया जाता है। मतलब पैर चेक करने के लिए कि पैर आपका सही या नहीं सही है, कंपन है पैर में या नहीं है।